ओम शांति। आप सब कैसे हैं? तमिलनाडु में आजकल एक बात चर्चा में बहुत है, जो कि एक नया अघोरी आया हुआ है। पहले वह बहुत ही फेमस यूट्यूबर हुआ करते थे। वह अपनी पत्नी के साथ डांस किया करते थे यूट्यूब में, और वह लोकगीत या लोकगीत जिसको कहते हैं उनका बहुत प्रचार करते थे। अचानक ही वह अघोरी बन गए हैं और यूट्यूब में इसके बारे में बता रहे हैं। सब लोग अचंभित हो गए हैं इसे सुनते हुए। जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उन्होंने इनके बारे में इनके इनके अगेंस्ट में, इनके विरुद्ध में कुछ कहने लगे। उन उन लोगों का इसके विरुद्ध में कहने का मुख्य कारण यह था कि उसने अपने पहले इंटरव्यू में यह कहा कि उसने काली माता को नग्न अवस्था में अपने सामने देखा, जबकि वह ध्यान कर रहा था। तो ऐसा सुनकर जो काली माता के भक्त थे, वह स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ाने लगे और नाराज होने लगे और उनके विरुद्ध में यूट्यूब में बोलने लगे। ये अघोरी ने महाकाली का रूप कुछ इस तरह से वर्णन किया है कि वह बहुत सुंदर है, और कुछ उनकी सुंदरता को पवित्र ढंग से नहीं बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी बड़े से बड़े मॉडल काली माता के सुंदरता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और काली माता के भक्तों को यह बात बहुत बुरी लगी, और वह नहीं चाहते थे कि कोई भी काली माता को इस तरह से उनकी सुंदरता का बुरी तरह से वर्णन करे। अघोरी ने बताया कि एक मंदिर है काली माता की, और उस मंदिर में कुछ ऋषि मुनि बैठकर यज्ञ कर रहे थे, और उनके सामने काली माता नग्न अवस्था में दिखाई पड़ती है। और उस मंदिर में जो सारी मूर्तियां थी, उस मूर्ति में यह भी दिखाया गया है कि जो ऋषि मुनि थे, उनका जो अंतरंग पोर्शन था, पार्ट था, वह ऐसा दिखाया गया है कि वह काली माता के सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं शारीरिक रूप से। और अघोरी ऐसा बताते हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता था ऐसा, लेकिन मैं अपने पूजा में बिल्कुल मन लगाकर पूजा कर रहा था, मेरा ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं भटका। ऐसा होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारा मन बार बार दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ जाता है, या शारीरिक संबंध बनाने के लिए, या दूसरे शरीर की ओर हमारा ध्यान बार बार जाता है। ऐसा हो सकता है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अघोरी का कहना था कि वह यह शारीरिक संबंध के रूप में उन्हें देखने में सफल हुआ, और उनके विरुद्ध जो बोल रहे थे, उन्होंने बताया, वह लोग ऐसा वीडियो बनाए कि जिसमें उन्होंने बताया कि यह जो अघोरी है, वह हमारी काली माता को शारीरिक रूप से देख रहे हैं बुरी तरह से। उन्होंने ऐसा बताया। 2 किन्नर हैं, उन्होंने यह अघोरी के विरुद्ध में भी कुछ बोला। वह भी माँ काली के भक्त हैं। और उन किन्नरों का मुख्य प्रश्न यह था कि हम इतने सालों से माँ काली की भक्ति कर रहे हैं और हमें माँ काली का दर्शन नहीं हुआ, और यह अघोरी 1 साल के अभ्यास से कैसे उनको माँ काली के दर्शन हो सकते हैं। और यह अघोरी का कहना है कि वह अपनी पत्नी के साथ रहता है और वह पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। तो यही बात उन किन्नरों को उसके विरुद्ध में कहने के लिए फोर्स करती है, कि वह किन्नर कहते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है कि वह इन सब बातों में रहने के बावजूद भी उन्हें काली माता के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तब उस वीडियो के उत्तर में यह अघोरी कहते हैं कि मेरे गुरु भगवान शिव हैं,
और वह भी शादीशुदा हैं, और कुछ कुछ सेंट्स हैं, वो लोग भी शादीशुदा हैं, तो मैं तो उनको सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? और मैंने अपने वीडियो पे यह बताया है कि भगवान शिव कोई शरीर नहीं है, बल्कि एक बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। वह कलयुग के अंत में आते हैं और एक बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं और इस संसार के हर एक आत्माओं को सद्ज्ञान देते हैं। और जो सद्ज्ञान शिव भगवान देते हैं, उस ज्ञान का सार यही है कि हम सब यह देह नहीं आत्मा है, जो कि दोनों प्रकृति के बीच में स्थित है, और हमें आत्मा रूप में परम धाम में पहुंचना होता है, जहां स्वयं निराकार परमात्मा शिव स्थित हैं, और वह ज्योति स्वरूप हैं, बिंदु स्वरूप हैं, और उनसे प्रकाश अपने अंदर लेके हमें अपने आप को पवित्र करना होता है, शक्तिशाली करना होता है। हमें अपना ध्यान इस संसारी चीजों से, इस दुनियावी बातों से बिल्कुल अलग हटाकर एक ही जगह में हमारा दिमाग और दिल रहे और हमारी बुद्धि एक ही जगह लगी रहे, वह है निराकार परमात्मा शिव पे। यही एक और एकमात्र रास्ता है कि हम अपने आप को, यानी अपने आत्मा को हम पूरी तरह से पावन बना सकें। हम जितना जितना ज्यादा निराकार परमात्मा से जुड़े रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे, उतना ज्यादा हम इन दुनियावी बातों से और अपने आप को शरीर के रूप में देखने से बचे रहेंगे, और इन शारीरिक संबंधों और गलत राह में जाने से भी बच सकेंगे। ईश्वर कहते हैं कि तुम देह सहित देह के सारे संबंधों से दूर हो जाओ, उनकी याद में ना पड़ो। तो हमें अगर अपने इस देह के भान से अलग जाना है या देह के संबंधों से अपना ध्यान हटाना है, तो सारे संबंध एक उस निराकार परमात्मा शिव से निभाने होंगे। दुनिया के सारे संबंधों में से सबसे कठिन संबंध ऐसा है जिसे भूलना बहुत मुश्किल है, और वह है पति और पत्नी का संबंध। हम कितना भी सारे संबंध शिव से, शिव निराकार परमात्मा से जोड़े हुए हैं, फिर भी हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम निराकार शिव परमात्मा को अपना प्रेमी या पति माने और ऐसे उनके साथ संबंध संपर्क में रहें। हम सारी आत्माएं, इस संसार की सारी आत्माएं ही सच्ची सच्ची पार्वती हैं, और यह जो संबंध है, यह आत्मा का परमात्मा से है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से है, किसी शरीर से नहीं। क्योंकि संसार को शिव परमात्मा का ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, इसीलिए वह शिव को शरीर के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि वह शादीशुदा है, और वह खुद भी इस राह पे चल पड़ते हैं। आप जितना जितना ज्यादा अपने लौकिक पति को बार बार सोचते रहेंगे या देखते रहेंगे, तो आप उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते रहेंगे और बार बार उनकी तरफ संबंध बनाने की सोचेंगे। आप जितना जितना शिव निराकार परमात्मा को देखेंगे, सोचेंगे, तो उतना ज्यादा आप इस बाहरी दुनिया से अलग होते जाएंगे और अपने पति के मोह से मुक्त हो सकेंगे। और अभी तक आप जो जो पढ़ाई किए हैं या सुने हैं, वह सारा कुछ भक्ति में आता है, और ज्ञान सिर्फ यही कहता है कि हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है और परम धाम में है, जहाँ लाल रंग की किरणें फैली हुई है, और हमें वहां आत्मा रूप में जाकर उनसे शक्ति लेना है और पवित्र बनना है। जब तक हम अपने आप को आत्मा रूप में नहीं सोचते, सामने वाले को भी आत्मा रूप में नहीं देखते, तब तक हम यह शारीरिक संबंधों को सोचने से परे नहीं जा सकेंगे। और यही कारण है कि जो बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, वह भी आज के दिन में अघोरी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और शादीशुदा जीवन बिताने के लिए सोच रहे हैं। भक्ति में हम हमेशा
मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति और कुछ भी नहीं बल्कि उनके चित्र हैं, उनके यादों के चित्र हैं जो कि पिछले दिनों में मनुष्य रूप में थे। अगर आपको सही मायने में स्पिरिचुअलिटी चाहिए या आपको सही मायने में धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, यह ज्ञान चाहिए, तो आपको इन बातों से हटकर कि जितना जितना ज्यादा हम अपने आप को आत्मा रूप में देखेंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज 5 विकारों से मुक्त नहीं हो पा रही है और सबसे मुख्य विकारों में से है काम वासना। और एक बड़ा प्रश्न उन किन्नरों द्वारा यह था कि कोई कैसे एक साल में काली माता के दर्शन कर सकता है, जबकि हम पिछले कई सालों से काली माता की भक्ति कर रहे हैं और हम उन्हें एक बार भी उनका दर्शन नहीं कर पाए। यह उत्तर भगवान शिव द्वारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यह उत्तर भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो मुझे जिस रूप में भक्ति करता है, जिस रूप में बुलाता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई पड़ता हूं। तो किसी भी देवी देवता को देख पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको यह दृश्य देखकर कोई बहुत बड़ा कुछ लाभ नहीं होने वाला है और जब तक आपको ज्ञान पूरी तरह से नहीं मिल रहा है तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरह से ईश्वर को याद करके किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। और यही कारण है कि जो भी भक्ति कर रहे हैं, जिनकी भक्ति कर रहे हैं, निराकार परमात्मा शिव उनको उसी रूप में आकर दर्शन दे देते हैं। कोई अगर ईसाई धर्म का है और वह जीसस क्राइस्ट की बहुत ज्यादा भक्ति करता है तो उसे निराकार परमात्मा शिव जीसस के रूप में आकर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से जो कोई भी काली की बहुत ज्यादा भक्ति करता है उसे भगवान काली के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार से कोई बहुत बड़ा गणेश भक्त हो तो उसे गणेश ही दिखाई पड़ेंगे, पर इससे यह मायने नहीं निकलता कि ऐसा कोई है जिसका सिर हाथी की तरह है। और यह भक्ति का एक ऐसा रूप है जो कि मनुष्यों द्वारा रचा गया है, ना कि भगवान द्वारा। अगर आप पिछले कई जन्मों से भक्ति कर रहे हैं, बहुत कड़ी भक्ति कर रहे हैं और उस समय आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो इस जन्म में आपको हल्का सा भी दर्शन होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भी अगर आप अपनी तरफ से भक्ति करें तो आपको ईश्वर उस रूप में ही दिखाई देंगे जिसकी भक्ति आप कर रहे हैं। और यही कारण है कि यह अघोरी जिसने 1 साल तपस्या की और उसे तुरंत महाकाली के दर्शन हो गए और शिव भगवान के भी दर्शन हुए। मैं ऐसा भी एक मुस्लिम बहन को जानता हूं जो कि मॉस्क में बैठे थे और उनको कार्तिक के दर्शन हो गए। कार्तिक जो कि शिव भगवान के बड़े पुत्र थे। वह मुस्लिम परिवार से होने के कारण वह बड़े आश्चर्यचकित हो गई कि मैं यह दृश्य जो देख रही हूं यह मैं अपने परिवार के सदस्यों को बता भी नहीं सकती। वह बड़ी भाग्यशाली हैं और आज वह ब्रह्मा कुमारी की एक सदस्य हैं और अब वह बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा दृश्य देखा। अब हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि हम अपने जिसे हम पूजा करते हैं उस देवी या देवता को देखे हैं या नहीं देख पाए हैं। अब हमें ध्यान इस बात पर देना है कि मैं ही वह सच्चा देवी या देवता हूं। हमें भगवान यह याद दिलाने आए हैं इस धरती पर कि 5000 साल पहले हम ही वह देवी और देवता हुआ करते थे जिसे कि आज हम मूर्ति या फोटो के रूप में पूजा कर रहे हैं। सतयुग था जब 5000 साल पहले, तब हम ही सच्चे सच्चे देवी और देवता थे। भगवान हमें यह याद दिलाने आए हैं कि 5000 साल पहले हम
पूरी तरह से आत्म स्थिति में थे, हम अपने आप को आत्मा रूप में देखते थे और इसीलिए हम देवी देवता थे। और अब जब हम कलयुग के अंत में आ गए हैं तो भगवान हमें याद दिलाते हैं कि तुम फिर से अपने आप को आत्मा रूप में देखो, सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखो और फिर से तुम देवी देवता का स्थान लो और सतयुग आने ही वाला है और तुम सतयुग में जाकर देवी देवता बनने वाले हो। लेकिन सबसे बड़ी बाधा है, हम अपने आप को आत्मा रूप में न देखकर शरीर के रूप में देखते हैं। जितना जितना ज्यादा हम भगवान से जुड़े रहते हैं, आत्मा रूप में उनको, खुद आत्मा रूप में रहकर उनको बिंदु रूप में देखकर उनसे शक्ति लेते हैं, उतना ज्यादा हम इस शरीर के मोह से छूटते जाते हैं। काली माता ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनको यह दिखाया जाता है कि वह बहुत काली हैं और वह बहुत भयानक उनका रूप दिखाया जाता है। जब तक के भगवान का सच्चा ज्ञान लिए थे, उसके पहले हम भी शायद ऐसे ही दिखते थे। तो जब हमने यह ज्ञान लिया तो ज्ञान के शुरुआती दौर पर हम सब भी काली ही थे। जितना जितना हम भगवान को ज्योति स्वरूप में याद करते जाते हैं, उतना हम 5 विकारों से मुक्त होते जाते हैं, खासकर काम वासना से और अहंकार से मुक्त होते जाते हैं और हमारा दिव्य स्वरूप सामने आता जाता है। और यह तभी होता है, ऐसा होने के बाद हम दिव्य रूप पार्वती जैसे हो जाते हैं। हमें काली के दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा भक्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत सारी काली हैं। हमारे इस सोसाइटी में चारों तरफ आप जहां पे भी जाएंगे, वहां पे आप देख पाएंगे कि चारों तरफ काली ही काली है। क्योंकि सारे लोग इस दुनिया में, किसी को भी सच्चा ज्ञान नहीं है ईश्वर का, तो सारे लोग अपने आप को देह रूप में देखते हैं, शरीर रूप में देखते हैं, तो उन्हें काली ही नग्न रूप में दिखाई पड़ती है। और हमने शुरू से देखा है काली का फोटो या मूर्ति नग्न रूप में ही देखा है हमने वह मूर्ति को, और वह उनका रूप दिखाया जाता है काली माता का, जो कि बड़ा भयंकर रूप होता है। तो जब आप बहुत कड़ी भक्ति करते हैं काली माता की और अपने मन में काली माता की वही फोटो को हम याद करके कड़ी भक्ति करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब हमें काली के दर्शन होते हैं तो हमें वही दृश्य दिखाई पड़ता है जिसमें कि वह नग्न रूप में होती है और बड़े भयंकर रूप में दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि अघोरी ने काली माता को पूरे नग्न रूप में देखा। हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस को काली माता के दर्शन उनके जीवन काल में कई बार हुए। आप क्या सोचते हैं कि रामकृष्ण जी को काली माता किस रूप में दिखाई पड़ी होंगी? क्या वह पूरी साड़ी पहनकर दिखाई पड़ी होंगी या किस तरह से दिखाई पड़ी होंगी? वह खुद भी काली माता को शायद नग्न अवस्था के रूप में ही देखे हों, क्योंकि ऐसा न हो तो वह पार्वती और काली में अंतर ही न कर पाए। जब हम काली माता की भक्ति करते हैं और कोई और काली माता को ऐसे नग्न अवस्था में उनके रूप का वर्णन करे, तो हमें गुस्सा आना, नाराज होना स्वाभाविक है। तो फिर क्यों नहीं हम सब पार्वती की तरह दिव्य स्वरूप में आ जाएं? हम अपना गुस्से वाला रूप, भयंकर रूप को छोड़कर क्यों नहीं हम सब भी दिव्य रूप को धारण करें पार्वती की तरह? ऐसा ना सोचें कि ये मेरे लिए संभव है या नहीं कि मैं पार्वती की तरह बन सकूं, क्योंकि भगवान खुद इस धरती पर आए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं कि हम भी पार्वती की तरह इतने दिव्य, इतने सुंदर हो जाएं। तो आप सबसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके आप सब ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में जाएं और जाकर, जिसे हम मुरली कहते हैं, उस ज्ञान को लें और अपने आप को 5 विकारों से मुक्त करें और पूरी तरह से इस ज्ञान से लाभान्वित हों। अपना समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया, और आगे भी आप ऐसी वीडियो देखेंगे जिसमें हम भगवान के ज्ञान को लेकर आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद आपका।